हमारा शरीर जो है ना ये सेल्स से बना है। कहते हैं कि 50 ट्रिलियन सेल्स हमारे इस शरीर में होती हैं, जो निर्मित भी होती रहती हैं, मरती भी रहती हैं। इतने सारे सेल्स। जब आपने गलत खा लिया तो अब शरीर में जाकर रिएक्शंस होती है, बिकॉज आवर बॉडी इज़ ए सोसाइटी ऑफ केमिकल्स। हमारा जो शरीर है ना ये एक समाज है रासायनिक तत्वों का। एक भी इम्बैलेंस हुआ, चाहे वो केमिकल ब्रेन में इम्बैलेंस्ड हो, ब्लड में हो, कहीं भी हो, तो शरीर को क्या होता है, जब सीरोटोनिन जो खुशी का जो हार्मोन है उसको गट बनाता है, तो आपके जितने सेल हैं बॉडी में 50 ट्रिलियन मतलब 50 खरब, वो अंदर मस्ती से नाचने लगते हैं। तो आपको खुशी फील होती है कि वाह मज़ा आ गया, मैंने कितना अच्छा खाया, कितना अच्छा फील हो, है ना। जैसे अभी आप गर्मी में हैं और कोई ठंडा ठंडा नारियल पानी ला के पिला दे, तो योर सेल्स इन द बॉडी विल स्टार्ट डांसिंग इन जॉय। और अगर आपने गड़बड़ खा लिया तो वही सेल आपको दर्द देने लगेंगे, वो डर जाएंगे भीतर, यार ये हमारे कुछ जो चाहिए ही नहीं था, ये क्यों आ गया शरीर में। और वो भय में आएंगे, वो डरेंगे, आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। सबसे पहले मन बिगड़ेगा, आपको लगने लगेगा कि मेरे शरीर में कुछ ठीक नहीं है, तो शरीर में रिएक्शन होगी, तो मन और तन दोनों से हम बीमार होने लगे। तो ये जो डांस है ना सेल्स का, कोशिश करो ये हैप्पी डांस हो हमारी बॉडी में, जॉयफुल डांस, स्केयर्ड डांस ना हो। एंड दैट डिपेंड्स ऑन आवर ईटिंग हैबिट्स, टाइप ऑफ फूड, टाइम ऑफ इंटेक एंड हाउ टू ईट। बुद्ध को किसी ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, आप खाना खा रहे हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, भाई मैं खाना ही तो खा रहा हूँ, तुमको दिख नहीं रहा, कोई मैं चुनाव की पर्चियाँ तो नहीं बांट रहा, छाप रहा हूँ। तो वो व्यक्ति अक्सर देखता था बुद्ध अपने फॉलोअर्स के साथ ऐसे गोल नुमा बैठ करके भोजन कर रहे हैं। तो बुद्ध से कहता है कि आप क्या कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं हम खाना खा रहे हैं। आगे फिर नेगेटिव जवाब नहीं देते, हम क्या करते हैं, तेरे को दिख नहीं रहा क्या मैं क्या कर रहा हूँ। हमारे जवाब देने के तरीके भी गलत हैं। तो वो बंदा कहता है वो तो मुझे भी दिख रहा है कि आप खाना खा रहे हैं। तो बुद्ध कहते हैं हाँ हम खाना खा रहे हैं। तो बोलते तुम अलग क्या कर रहे हो। तो बुद्ध कहते हैं हम जब खाना खाते हैं ना, तो हम खाना ही खाते हैं। समझ गए। हम इसके अलावा और कुछ नहीं सोचते, न हम इसके अलावा कुछ खाते हैं न कुछ करते हैं। दैट इज़ माइंडफुल ईटिंग। मीन्स जब मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं वो जो थाली में मेरा भोजन है ना, बस वो ही खा रहा हूँ। मेरे मन में कोई स्ट्रेस, मेरे माइंड में कोई गिल्ट कि यार ये तो दाल रोज़ मिल जाती है, इसमें तो मुर्गा आया ही नहीं। भोजन की थाली घर पर देखते हो ना, तो ज़्यादातर 80%, एक मैंने रिसर्च पढ़ी हिंदुस्तान की, कि हिंदुस्तान में जब पत्नियां भोजन सर्व करती हैं तो पति का देख के पहले तो मूड ऑफ हो जाता है यार आज फिर यही बन गया। अब चूंकि हर पति अपनी पत्नी से डरता है तो मुंह मसोड़ के खा लेता है। अब वो मुंह मसोड़ा हुआ भोजन और अनिच्छा से खाया हुआ वो शरीर को लगता नहीं, और वो क्या करता है,
डाइजेशन प्रॉब्लम्स देता है, चाहे वो सिंपल फूड है। अब वो बोल तो सकता नहीं कि क्या रोज़ यही बनाती हो, कहीं हिम्मत करके बोलते हैं तो वो फिर बाद में पछताते हैं क्यों क्यों बोला है। तो ऐसा है कि ईश्वर ने हमें हंस से भी ऊपर का दर्जा दिया है मनुष्य जीवन देके। और गुरु नानक हमसे पूछ रहे हैं कि हंस केवल हीरे मोती छाट के खाता है और तुम क्या कर रहे हो? तुमको तो मैंने अच्छी योनि में भेजा है, पक्षियों पशुओं से ऊपर की योनि में भेजा है। तुम्हें मैंने चेतना दी है, तुम्हें मैंने कॉन्शियसनेस का लेवल दिया है, तुम्हें मैंने अवेयरनेस दी है, अवेकनिंग दी है, पर तुम सोए हुए हो और ऐसा खाओगे तो फिर बीमार। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो साइकोलॉजी है या साइकेट्री है ये विज्ञान की ही देन है, क्योंकि हम विज्ञान में भरोसा बहुत करते हैं। आज का समय ऐसा है और करना भी चाहिए, कोई उसमें बुराई नहीं। पर जो ज्ञान है उस पर कभी फोकस क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हाईएस्ट विजडम है वो इंसान की बेहतरी के लिए बना। हमारी जो ये जीवन की यात्रा है ये सफल तभी होगी ना कि हम अपना जीवन का समय ज़्यादा से ज़्यादा आनंद की अवस्था में बिताएंगे, या फिर आप अपने जीवन का ज़्यादा समय एक उम्र के बाद अस्पतालों में दवाइयों के साथ बिताना चाहेंगे। अभी मोबाइल उठाएंगे ना तो अगर किसी ने अपने फेवरेट लिस्ट बना रखी है तो उसमें 2-3 डॉक्टर होंगे। डॉक्टर आर द हीलर्स, दे आर द रियल जेम्स इन दिस वर्ल्ड, जो इंसानों को हील करते हैं। पर मैं उस एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा।